जादूगर का फरेब, मिलीली में चूर को बेनकाब करना आयक दफ़ा का जिक्र है। परामन और खुशहाल बादशाहत एमलीली वन में हर कोई अपने मेहरबान और इंसाफ पसंद बादशाह पुराजा फरहान ज्ञान के ज़ेर हकमरानी खुशी से रहता था। राजा फरहान अपनी सखावत और अक्लमंदी के लिए मशहूर थे। वो हमेशा अपने लोगों की मदद करते, ये यकीनी बनाते कि कोई भूखा या बेइंसाफ़ी का शिकार ना हो। बादशाहत तरक्की करती रही और लोग अपने बादशाह से मोहब्बत करते थे। जादूगर की आमद एक दिन मिलीली में एक प्रासरार हुआ। जादूगर उमर आया। उसने खुद को जालिम दी ग्रेट टन कहा और माजज़े दिखाने का दावी किया। पहले तो लोग उसके करतबों से हैरान रह गए। वो चीज़ें गायब कर सकता था, फ़रेब नज़र पैदा कर सकता था और यहाँ तक कि मुस्तक़बल की पेशगोई भी कर सकता था। जालिम जल्द ही मकबूल हो गया और लोग उसके शो देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। ताहिम उसकी आमद के कुछ ही उरसे बाद अजीब व गरीब वाक़यात रोनामा होने लगे। लोगों का उन सूने ज़ेवरात और कीमती सामान मार गायब होने लगा। चूरियाँ परेशान कुन थीं क्योंकि कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि चीज़ें कैसे गायब हो रही हैं। एक बार प्रामन बादशाहत अब खौफ और शक में डूब गई थी। बादशाह की तोजह जब राजा फरहान को चोरियों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने मुशीरों के साथ एक हंगामी मीटिंग बुलाई। कोई इतना सामान कैसे चरा सकता है बग़ैर देखे जाए? ये किस कस्म का जादू है? वो सोचने लगे। बादशाह है ने खुद मामले की तहकीकात करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक आम आदमी का भेस बदला और बाज़ार में घूमते हुए लोगों की शिकायत सुने। हर कोई जालिम की तरफ अंगली उठा रहा था, ये कहते हुए कि चोरियां उसकी आमद के बाद शुरू हुई हैं। ताहम किसी के पास कोई सबूत नहीं था। जादूगर को बेनकाब करने की मंसूबा बंदी। राजा फरहान ने जालिम को बेनकाब करने के लिए एक चालाक मंसूबा बनाया। उन्होंने बादशाहत में एक मुअज़्ज़िम जादू का मुकाबला का ऐलान किया और जालिम को शरकत की दावत दी। इनाम एक सुनहरा ताजम जिसमें कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। जालिम जो मज़ीद दौलत के लिए लालची था ने फ़ौरन चीलिंग कबूल कर लिया। मुकाबले के दिन पूरी बादशाहत शाही सहन है मैं जमा हो गई। जालिम ने अपने करतब दिखाए और हाज़रीन को हैरान कर दिया। जब राजा फरहान की बारी आई तो वो आगे बढ़े और कहा, मैं सबसे बड़ा करतब दिखाऊंगा, मैं चूर को खुद जाहिर कर दूंगा। वो करतब जिसने चूर को बेनकाब कर दिया। राजा फरहान ने खफिया तौर पर एक फनखास पाउडरन तैयार किया था जो अंधेरे में चमकता था। उन्होंने उसे सुनहरे ताज पर छिड़का और फिर जालिम को पेश किया। जैसे ही जालिम ने ताज लिया, पाउडर उसके हाथों और कपड़ों पर चिपक गया। बादशाह ने फिर रोशनियां मद्धम करने का हुक्म दिया। सबकी हैरत की बात ये थी कि जालिम है के हाथ और कपड़े पहन चमकने लगे और उसके जादुई क्लोक में छिपे हुए चोरी के सामान को जाहिर कर दिया। हाज़रीन हैरत से दम बखुद रह गए। राजा फरहान ने ऐलान किया, देखो चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। जादूगर की सज़ा जालिम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बादशाह के मुहाफ़िज़ों ने इसे जल्द ही पकड़ लिया। राजा फरहान ने जालिम को हुक्म दिया कि वो तमाम चोरी का सामान उनके रिक्तफुल मालिकों को वापस करे। जादूगर को हमेशा के लिए मिलीली से निकाल दिया गया और बादशाहत में अमन बहाल हो गया। खानी का सबका राजा फरहान ने अपने लोगों से खिताब करते हुए कहा, कभी भी लालच और फरेब को अपने फ़ैसलों पर हावी न होने दो। हकीकी जादू ईमानदारी और मेहरबानी में है। लोग अपने अक्लमंद बादशाह के लिए खुशी से नारे लगाने लगे और मिलीली एक बार फिर खुशी और खुशहाली की सरज़मीन बन गई।